बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 17 कंप्यूटर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटिए। ठीक है, तो इसका का नंबर है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक ऐप है, वाईफाई, ईमेल, दीक्षा और ब्लूटूथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों दीक्षा। अगला प्रश्न है, देखो, चित्र किसका प्रतीक है। ये जो चित्र दिया हुआ है ये किसका प्रतीक है, तो ये हो जाएगा वाईफाई का प्रतीक बच्चों। ठीक है, विकल्प 22 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखो दिया है, ये चित्र बना हुआ है, ये कह रहे हैं किस ऐप का प्रतीक है। ठीक है, ई पाठशाला, दीक्षा, समर्थ या प्रेरणा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दीक्षा बच्चों, विकल्प 22 का सही हो जाएगा। अगला है, देखो, किसी वेबसाइट का एड्रेस या URL लिखा जाता है टाइटल बार में, एड्रेस बार में, टूल बार में, स्टेटस बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेस बार में। अगला प्रश्न है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन के संबंध में सही कथन नहीं है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ते हैं, ये एक वायरलेस नेटवर्क है, इसमें कंप्यूटरों के बीच की दूरी अधिक नहीं होती है, इससे देश भर या विश्व भर में ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो कथन सही नहीं है बच्चों वो हो जाएगा विकल्प साइज का। ठीक है, बाकी तीनों ये सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है केवल प्रेषक, सेंडर तथा माध्यम। दूसरा है केवल ग्राही, रिसीवर जिसको बोलते हैं, तथा माध्यम। केवल प्रेषक तथा ग्राही। और अगला है प्रेषक, ग्राही तथा माध्यम सभी। ठीक है, तो इसका विकल्प दा बच्चों सही हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रेषक, ग्राही और माध्यम तीनों होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कोष्टक में दिए गए शब्दों में से एक उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यह है एल्गोरिथम का उपयोग करके कोई भी प्रोग्राम लिख जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भर देंगे हम बच्चों, विज्ञान और कंप्यूटर दो शब्द दिए हैं तो इसमें कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, कंप्यूटर की नेटवर्किंग में ग्राही यानी रिसीवर, माध्यम यानी मीडियम और प्रेषक, ठीक है, होता है, तो इसमें प्रेषक आ जाएगा। अगला दिया हुआ है, सर्वर का समूह जो हाइपरटेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, तो इसमें वर्ल्ड वाइड वेब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो दिया हुआ है, घ नंबर, वाईफाई रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क एवं इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। ठीक है, तो इसमें वाईफाई आ जाएगा। अगला देखो प्रश्न है, अगला है रिक्त स्थान, ईमेल भेजने के लिए स्वयं तथा जिसके पास ईमेल भेज रहे हैं उसका भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, स्तंभ का के चित्र को स्तंभ खा से सही शब्द से सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ का ये हो जाएगा, स्तंभ खा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चित्र बना हुआ है बच्चों ये ब्लूटूथ का होता है, तो इसको ब्लूटूथ से मिला देंगे। ये जो बना हुआ है ये मॉडम है, तो इसको मॉडम से मिला देंगे। ये जो चित्र बना हुआ है ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो इसको स्टार्ट स्टॉप बटन से मिला देंगे। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो बना हुआ है चित्र, ये कई सारे कंप्यूटर हैं और ये जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क के माध्यम से, तो इसको नेटवर्किंग से मिला देंगे। उसके बाद ये जो तीर बने हुए हैं ये फ्लो लाइन कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको फ्लो लाइन से मिला देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए बॉक्स में इंटरनेट में प्रयुक्त शब्दावली को उनके कार्यों के सम्मुख लिखिए। तो ये शब्दावली दी हुई है। ठीक है, इनके जो कार्य हैं ये दिए हुए हैं, इनके सम्मुख हमें लिखना है। तो का नंबर दिया है, एक खास व्यक्ति या संगठन के वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब एड्रेस यानी URL बोलते हैं उसको होता है। हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा सर्वर का समूह www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। अगला हो जाएगा, उपभोक्ता एवं सर्वर के बीच संबंध स्थापित करने का माध्यम ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित करना हॉट लिंक कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न दिया है, इसमें प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियमों एवं अनुदेशों के ऐप को क्या कहते हैं। तो ये शैक्षिक ऐप्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें भर देंगे हम शैक्षिक ऐप। अगला है, किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है बच्चों, इसमें फ्लो चार्ट भर देंगे। जाल की तरह कंप्यूटरों के जुड़ने को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, तो इसमें इंटरनेट आ जाएगा। अगला दिया हुआ है, कंप्यूटर्स का ऐसा समूह जो एक ही कार्यालय में स्थित होता है क्या कहते हैं। तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, शॉर्ट में हम लैन भी कह लिखते हैं इसको, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, देखो, किस लिंक में किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित कर दिया
जाता है और कुछ विशेष लोगों के लिए उसके प्रयोग की अनुमति होती है। ठीक है, तो ऐसे लिंक को बच्चों हॉट लिंक कहते हैं, तो इसमें हॉट लिंक भर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो रजनी ने, प्रश्न नंबर 6 है, रजनी ने कंप्यूटर को ऑन किया जिससे इंटरनेट एक्सप्लोरर कंप्यूटर के मॉनिटर पर खुल गया, जिस पर निम्नलिखित शब्द प्रदर्शित हो रहे थे। प्रदर्शित शब्दों के बारे में संक्षेप में लिखिए। टाइटल बार, ठीक है, तो टाइटल बार क्या होता है? पेज का टाइटल होता है ये। ठीक है, मीनू बार, मीनू बार में क्या क्या होता है? फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प, ये सारे बटन होते हैं। उसके बाद टूल बार, तो टूल बार में क्या होता है? बैक, फॉरवर्ड, स्टॉप, रिफ्रेश और होम के बटन होते हैं बच्चों। एड्रेस बार जो दिया होता है इसमें किसी वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं। उसके बाद स्टेटस बार होता है, इसमें प्रोग्रेस वेबसाइट का आईपी एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लो चार्ट में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित चिन्हों का उनके प्रयोग के अनुसार सही मिलान कीजिए। तो ये स्तंभ का दिया हुआ है, स्तंभ खा दिया, ये चिन्ह दिए हुए हैं और इधर लिखा हुआ है, इनसे हमें मिलाना है। तो देखो पहले दिया है इनपुट और आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट देखने के लिए इस प्रकार का चित्र होता है, उसमें देखते हैं हम। ठीक है, उसका दो विकल्पों को दर्शाने के लिए तो ये वाला चित्र होता है उसके लिए। उसका प्रोसेसिंग के लिए तो ये वाला चित्र आ गया प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद स्टार्ट एंड करने के लिए तो ये वाला चित्र हो जाएगा स्टार्ट एंड करने के लिए, ये बटन होते हैं उनमें। उसके बाद फ्लो लाइन, तो फ्लो लाइन के लिए ये लाइन आ जाएगी इस तरीके की। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कह रहे हैं चित्रों को पहचान कर उनके नाम खोजिए और खाली बॉक्स में भरिए। ठीक है, तो ये देखो नीचे चित्र दिए हुए हैं, ये चित्र दिए हुए हैं यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये प्रिंटर बना हुआ है, ये स्पीकर बना हुआ है, ये मॉनिटर है, ये माउस है। ठीक है, और ये कीबोर्ड है। तो ये सारे जो चित्र बने हुए हैं ये हमें इसमें ऊपर जो दी हुई है टेबल, इसमें से खोजना है। ठीक है, तो देखो ये टेबल रही, तो सबसे पहले प्रिंटर है, तो बच्चों प्रिंटर ये हो जाएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद है मॉनिटर, तो मॉनिटर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 नंबर लिख दे रहे हैं हम, 1 नंबर यहाँ पे, और दूसरा नंबर मॉनिटर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है स्पीकर, तो स्पीकर देखो ये हो जाएगा बच्चों, ये 3 नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्पीकर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है माउस, तो माउस देखो ये हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, माउस हो गया ये MOUSE माउस। उसके बाद है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड ये हो जाएगा, ये कीबोर्ड हो गया। ठीक है, स्पीकर्स ये हो गया, ये स्पीकर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित प्रतीकों के नाम उनके सम्मुख लिखिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रतीक दिए हुए हैं और इनके नाम हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पहला देखो ये जो चित्र बना हुआ है ये दीक्षा ऐप का है, तो इसमें दीक्षा ऐप लिख देंगे। ये गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम लिख देंगे। ये ब्लूटूथ का चिन्ह है तो इसके आगे ब्लूटूथ लिख देंगे। ये वाईफाई का चिन्ह है तो वाईफाई लिख देंगे। ये QR कोड होता है बच्चों, तो इसके आगे QR कोड लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द इंटरनेट से जुड़े हैं, इसके लाभ ऑब्लिक कार्य को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब यूजर को प्रोग्राम तक पहुंचने की सेवा प्रदान करता है ये। ठीक है, वेबसाइट, तो वेबसाइट जो होती हैं बच्चों, नौकरी, शादी, संगीत, एनिमेशन की जानकारी इनसे मिलती है हमें। उसके बाद ब्राउज़र, ब्राउज़र को वेब पेज देखने के लिए यूज करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। उसके बाद हॉट लिंक है, तो सामान्य उपभोक्ता के लिए ये प्रतिबंधित रहता है, कुछ खास लोगों के लिए कल उपयोग कर सकते हैं। हॉट लिंक जो होता है वो सामान्य उपभोक्ताओं के लिए प्रतिबंधित रहता है, कुछ खास लोगों के लिए होता है ये। ठीक है, अगला देखो दिया हुआ है URL, तो ये वेबसाइट के पता देने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखो दिया है, चित्रों में दर्शाए गए नेटवर्किंग का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये चित्र बने हुए हैं और इनमें जो नेटवर्किंग है उसको हमें बताना है कौन सी नेटवर्किंग है इसमें। तो देखो ये जो नेटवर्किंग होगी बच्चों, ये एक ऑफिस के कंप्यूटर हैं सारे जुड़े हुए। ठीक है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, लैन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो हो जाएंगे ये पूरी दुनिया, विदेश, देश विदेश के कंप्यूटर सारे इससे जुड़ सकते हैं, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसको वैन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राजू अपने मित्र के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण अपने देश भारत में देख रहा था। आप सोचकर लिखिए कि ऐसा किस कारण संभव हुआ। तो इसमें हम लिख देंगे वाइड एरिया नेटवर्क तथा इंटरनेट के माध्यम से ऐसा संभव है।
जिससे दूर देशों में होने वाले मैचों का प्रसारण सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित होता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है ईमेल भेजने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो ये इनने प्रक्रियाएं इसमें लिखी हुई हैं सारी, लेकिन क्रमबद्ध नहीं है। ठीक है, तो इनको हमें क्रमबद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जीमेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यूज़र आईडी व पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे, साइन इन करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कंपोज पर क्लिक करेंगे। फिर 2 के आगे हम ईमेल आईडी लिखेंगे जिसको हमें भेजना होगा, उसकी ईमेल आईडी 2 के आगे। उसके बाद हम नीचे जो भाग होता है उसमें मैसेज टाइप करेंगे, जो भी हमें संदेश लिखना है उसको हम टाइप कर देंगे, और उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम साइन आउट या फिर लॉग आउट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किसी को हम ईमेल भेजते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर दिए गए भागों के नाम उनके निर्धारित बॉक्स में लिखिए। टाइटल बार, टूल बार, एड्रेस बार, स्टेटस बार। ठीक है, तो ये देखो ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पूरी स्क्रीन है कंप्यूटर की। तो एड्रेस बार ये होता है बच्चों, देखो यहाँ पे ये एड्रेस बार होता है, ये टाइटल बार होता है, ये हो गया इतना, ये टाइटल बार हो गया, और ये जो होता है ये टूल बार होता है। ठीक है, तो यहाँ टूल बार लिख देंगे, और ये जो होता है यहाँ पे ये स्टेटस बार होता है, तो इसमें स्टेटस बार लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला निम्नलिखित चित्रों को देखकर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को छांट कर लिखिए। ठीक है, तो ये डिवाइसें दी हुई हैं, हमें इनमें छांट के लिखना है कि कौन सी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। तो देखो ये पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव जो होती है वो इनपुट व आउटपुट स्टोरेज डिवाइस होती है, ये दोनों का ही काम करती है। और तो ये इनपुट व आउटपुट, ठीक है, ये भी दोनों का काम करता है। उसके बाद ये देखो ये CD ड्राइव है, CD है, तो CD जो होती है वो भी इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस स्टोरेज होती है। और ये प्रिंटर बना हुआ है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये वेब कैमरा है, ये वेब कैमरा है, तो ये इनपुट का कार्य करता है। ठीक है, और ये स्कैनर है, तो ये भी इनपुट का कार्य करता है। उसके बाद ये माउस है, तो माउस इनपुट, और कीबोर्ड, तो कीबोर्ड भी इनपुट का कार्य करता है। उसके बाद देखो ये स्पीकर हैं, तो स्पीकर आउटपुट का कार्य करेंगे। और ये हेडफोन है, तो हेडफोन आउटपुट का कार्य करता है बच्चों। और ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर आउटपुट का कार्य करता है। ये मॉडेम दिया हुआ है, तो मॉडेम इनपुट व आउटपुट दोनों का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो एल्गोरिथम में प्रयोग किए जाने वाले संकेत चित्रों के माध्यम से चाय बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे चाय बनाते हैं हम। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे, उसके बाद केतली में पानी रखें, फिर पानी को उबालें, उसके बाद पानी में चाय पत्ती, चीनी और दूध डालें, फिर पुनः उबालें, उसके बाद चाय बन के तैयार हो जाती है, फिर उसको बंद कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोरोना काल में जब विद्यालय बंद थे आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन कौन से साधन उपकरण की आवश्यकता पड़ी? इसके अतिरिक्त कौन कौन से ऐप या संचार के साधन हैं जिससे हमें शिक्षा और दिन प्रतिदिन के कार्यों में मदद मिलती है? संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें लिखेंगे हम कोरोना काल में पढ़ाई के लिए मोबाइल, कंप्यूटर व इंटरनेट की आवश्यकता पड़ी। इसके अतिरिक्त दीक्षा ऐप, ई पाठशाला, यूट्यूब से शैक्षिक कार्यों में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखिए। ठीक है, तो ये शब्द कुछ दिए हैं, शॉर्ट में दिए हुए हैं, इनके हमें विस्तारित रूप लिखना है। तो पहला है URL, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, PC पर्सनल कंप्यूटर, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। उसके बाद CPU को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, UPS को बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।